देखिए आज की जो क्विज है अपने पास वो जेवीएनएल के पेपर से रिलेटेड है, जो कि लाइनमैन के पेपर थे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट करते हैं। निकिल लोह सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायन में से कौन सा है। देखिए निकिल आयरन सॉइल को ही हम क्या बोलते हैं, एडिशन सेल बोलते हैं। एक फैक्ट आप ये याद रखेंगे, निकिल आयरन सेल को ही क्या बोला जाता है, एडिशन सेल बोला जाता है। ठीक है, चलो ये बात आपको याद होगी। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास थर्ड KOH। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चले, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है 2SWG का तार किसके व्यास के बराबर होता है। देखिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कोई फंडामेंटल तो है नहीं, आपको एक ये जो टेबल है साइड में दी गई है उसको आप क्या करें 1 से 10 तक तो याद करें आप। ठीक है, कि भी जो 1SWG है वो होता है 7.60 के बराबर, और जो 2SWG है वो बराबर होता है 7.01। ये जो डाटा है ये mm में है आपका। ठीक है, और ये जो डाटा है वो इंच में है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 7.01 mm। अब यहाँ जो मैंने ये किया हुआ है येलो 14SWG का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने पास ग्राउंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है जो वायर होता है वो अपने पास कितने का होता है, 14SWG का यूज़ किया जाता है यूजुअली। तो इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो अपने पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2.032 mm हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो ओम है उसे पारे के स्तंभ की ऊंचाई के अनुसार परिभाषित किया जाता है। अब देखिए एक इंटरनेशनल ओम जो बराबर होता है वो होता है 1.0049 के बराबर होता है। ये इंटरनेशनल ओम होता है, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या ओम के नियम की पालना नहीं करता। देखिए सेमीकंडक्टर नॉन लीनियर डिवाइस है, वो भी पालना नहीं करता, ट्रांजिस्टर भी नहीं करेगा, थर्मिस्टर भी नहीं करेगा, वैक्यूम ट्यूब, तो ये सभी ओम के नियम की पालना नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापदीप का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए यहाँ पूछा गया है इनकंडेसेंट जो लैंप होते हैं उसका जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, अब फिलामेंट टंगस्टन का भी बन सकता है, कार्बन का भी बन सकता है, टेंटोलम का भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है अपने पास टेम्परेचर रेटिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैटरी चार्ज की अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका आप आपेक्षित घनत्व, जिसे आप विशिष्ट गुरुत्व बोलते हो, आपेक्षित घनत्व, ठीक है, उसकी स्थिति को जांच कर आप पता लगा सकते हैं कि बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज है। अब देखिए आपेक्षित घनत्व अपने पास 1.18 टू 1.20 के बीच में होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, और जब बैटरी अपने पास चार्जिंग अवस्था में होगी यानी आधी चार्ज होगी तो होगा 1.20 से 1.25 के बीच में होगा, और बैटरी जब अपने पास फुल चार्ज हो जाएगी तो ये होगा 1.25 से 1.28 के बीच में। तो ये अपने पास होती है डिस्चार्जिंग अवस्था को या आधी चार्ज अवस्था को, ये फुल चार्जिंग अवस्था को बताती है। तो इसे देखकर आप जांच सकते हो कि बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 बैंड रजिस्टर में रंग कोड निम्न में से कौन सा बैंड ताप गुणांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ बोला गया है कि कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास इसमें फर्स्ट कलर आ गया, फर्स्ट बैंड आ गई, ये सेकंड बैंड आ गई, ये थर्ड बैंड हो गई, ये अपने पास फोर्थ बैंड हो गई, ये फिफ्थ हो गई, और ये अपने पास सिक्स्थ बैंड हो गई। तो यहाँ पूछा है कौन सा बैंड ताप गुणांक को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए ये अपने पास पहला अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया, तीसरा अंक हो गया। ठीक है, ये 10 की पावर हो जाएगी, ये सेंसिटिव हो जाएगी। तो लास्ट वाली जो बची है अपने पास ये किसको बताएगी, अपने पास टेम्परेचर को बताएगी। तो छठी बैंड जो होगी यानी कि छठवां बैंड होगा तो वो अपने पास किसको शो कर रहा होगा, टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाना चाहिए। देखिए आपको ये मालूम होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसे आप क्या करोगे, एमीटर में बदलना चाहते हो। ठीक है, तो आपको पता होगा एमीटर का जब रेजिस्टेंस निकालते हो आप, यानी कि जब शंट वायर का रेजिस्टेंस निकालते हो RSH, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है अपने पास RM अपॉन M-1। ठीक है, तो यहाँ आपको जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, कम आती है।
आप इस रेजिस्टेंस को आप किस में जोड़ोगे, समांतर में। किस में जोड़ोगे, समांतर में। यानी कि कम मान का एक प्रतिरोध आप जोड़ दें समांतर में तो वो अपने पास किस में बदल जाएगा, एमीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इसके समांतर में प्रतिरोध जोड़कर, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ए। अब यहाँ वैल्यू नहीं दी गई कि निम्न मान का या उच्च मान का, तो ये मैंने दोनों ही बता दिया। निम्न मान का दे रखा होता तो यहाँ क्या आता, निम्न मान का समांतर प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूसंयोजन तार, भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है। भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम धारा पर, ये बात बिल्कुल सही है। सेवा लाइन की निर्धारित क्षमता पर, ये बात बिल्कुल गलत है। मृदा प्रतिरोधकता पर, ये बात बिल्कुल सही है। इनकी जो अपने पास मिट्टी की रेजिस्टिविटी है उस पर डिपेंड करेगा, और जो लाइन है, तो ये दोनों ही फैक्ट सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है। ठीक है, ये देखो तभी अपने पास यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली अपने पास जब बैटरी ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने हैं तो उसके लिए यूज़ की जाती है ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, जब अपने पास बैटरी की चार्जिंग विधियाँ पढ़ेंगे उसके बारे में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीनों ही चार्जिंग विधियाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। देखिए बैटरी कोई भी हो उसमें अपने पास जो एनर्जी संग्रहित होती है वो हमेशा किस में होती है, रासायनिक फॉर्म में होती है, केमिकल एनर्जी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12, निम्न में से प्रकाश के किस दीप के प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए ऐसे सिंबल आपको जो मिलेंगे, ये सारे सिंबल, जितने भी सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो ड्राइंग वाली बुक है वहाँ से रटने होंगे। वहाँ अपने पास हर चीज़ का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो सिंबल है अपने पास, ये जिनोन फ्लैश लैंप का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी प्रतिरोधक के 3 रंग बैंड पीले, बैंगनी और ब्राउन है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ अपने पास कंसिडर करते हैं कि ये अपने पास क्या है, एक कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, अब यहाँ 3 बैंड दे रखे हैं आपके पास, 3 बैंड दे रखे हैं। पहला बैंड आपको दे रखा है पीला, पहला बैंड दे रखा है आपको पीला, दूसरा बैंड जो दे रखा है वो दे रखा है बैंगनी। ठीक है, और तीसरा बैंड जो दे रखा है आपको वो दे रखा है ब्राउन। ठीक है, ब्राउन। चलो हम इसे ले लेते हैं, रेड वाले को ही। ठीक है, अब देखिए येलो का जो कोड होता है वो होता है 4। ठीक है, और जो बैंगनी है उसका कोड होता है अपने पास 7। तो पहले 2 अंक जो बताते हैं वो अपने पास किसको बताते हैं, प्रतिरोध के पहला अंक और दूसरा अंक। ये तीसरी बैंड जो होती है 10 की पावर को बताती है, मल्टीप्लाई 10। अब ये ब्राउन है तो ब्राउन का कोड क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो कितनी आ जाएगी, 470 ओम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 कूलाम आवेश। देखिए आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है, कितना कूलाम आवेश दे रखा है, 50 कूलाम। ठीक है, और टाइम जो दे रखा है टी वो आपको सेकंड में दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, और आपको पता है आई निकालना, आई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये अपने पास क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, और टी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 5। तो ये कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालकता का व्युत्क्रम होता है। देखिए चालकता को जो दर्शाया जाता है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से दर्शाया जाता है, ये होती है 1/ρ। ठीक है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/सिग्मा। ठीक है, तो ये अपने पास चालकता होगी। तो चालकता का व्युत्क्रम जो होता है वो क्या होता है अपने पास, प्रतिरोधकता होता है, और प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 ओम, 20 ओम, 80 ओम के प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए कंसिडर करते हैं, हम डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डेल्टा है। ठीक है, ये मैंने डेल्टा बना दिया। अब यहाँ कह रहा है आपके पास ये रेजिस्टेंस 30 ओम का है, ये रेजिस्टेंस आपके पास 20 ओम का है, और ये रेजिस्टेंस आपके पास 80 ओम का है। ठीक है,
इन्हें समान स्टार में बदलना है, यानी कि अब आपको इस सर्किट को चेंज करना है, इस तरीके से स्टार में बदलना है। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास हो गया 1, इसको ले लिया हमने 2 और इसको ले लिया 3। अब देखिए वैल्यू निकालनी है आपको, इसको 0.1 कह दिया हमने, इसे 2 कह दिया और इसे 3 कह दिया। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है मेरे को R1 की। ठीक है, अब देखिए जो R1 होगा मेरे पास, R1 की बात करें तो ये R1 होगा। तो आपको क्या करना है कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इन तीनों रेजिस्टेंस का क्या करना है, एडिशन लेना है आपके पास। ये कितना हो जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन कितना हो जाएगा, 130। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास 30/60/30 और ये वैल्यू होगी जो अपने पास किसकी होगी, R1 की। ठीक है, अब देखिए जो आप इसको डिवाइड करोगे, 13 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स तो चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बचेगा अपने पास 8, 0 उतारेंगे। ठीक है, पॉइंट। अब ये अपने पास जो जाएगा वो 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो अपने पास एक ऑप्शन ऐसा है जो इसके अप्रोक्सीमेट मिल रहा है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से अपना आंसर आ जाएगा, 4.61 दे रखा है, तो यही आपके पास क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, R2 की निकालोगे, इसकी निकालें आप तो क्या होगा, 20 × 80 डिवाइडेड बाय 130। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 160 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सिमिलरली ऐसे ही इसका निकाल लेंगे अपने पास, 30 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 80 से। ठीक है, और डिवाइड कर देगा 130, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये तीनों डाटा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 है अपने पास, बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान से दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए बैटन वायरिंग की बात करें हम, अपने पास इस तरीके से अपने पास बैटन यूज़ करते हैं। टिक या वुड की, टिक की जो है या सागवान की जो लकड़ी है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये मेरे पास, मैंने क्या किया, ये बैटन वायरिंग यूज़ कर रहे हैं, ये मेरे पास इस लकड़ी है। ठीक है, अब वायरिंग करते समय क्या करते हैं हम, यहाँ लिंक क्लिप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिंक केबल भी बोलते हैं उसे। तो अब देखिए वो क्लिप कैसी होती है, उसका मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो इस टाइप के जो है, ये लिंक मैंने लगाया यहाँ पर, ये आपके पास पिन इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से इसको फिर राउंड करके यहाँ जो वायर आते हैं, ठीक है, तो राउंड करके इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये अपने पास क्या होती है, लिंक केबल होती है। ठीक है, यूँ क्यों कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा 3rd, लिंक केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने अभी बताया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए अपने पास ये एक कमरा है। ठीक है, ये एक कमरा है, तो यहाँ हम जो वायरिंग करना चाहते हैं, अब वायरिंग करेंगे तो अपने पास क्या होता है कि यहाँ सबसे पहले कंडक्ट पाइप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कंडक्ट पाइप फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है, प्लास्टर कर दिया जाता है। तो ये जो वायरिंग कहलाती है, गुप्त वायरिंग भी बोलते हैं इसे, कंसील्ड कंडक्ट पाइप वायरिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ जो आ जाएगा, कंसील्ड लिखा नहीं है तो क्या आ जाएगा, कंडक्ट। ठीक है, राइट आंसर कंडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BJT का आधार होता है, तो देखिए कि अपने पास ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर में 3 परतें होती हैं। ठीक है, ये हो गया P, N, P ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ जो होता है ये बीच वाला टर्मिनल, ये अपने पास बेस होता है, ये एमिटर हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, कलेक्टर। ठीक है, तो इसको लाइटली डॉप्ड रखा जाता है। ठीक है, लाइटली डॉप इसलिए रखा जाता है कि इसमें अपोजिशन कम होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से किधर की तरफ जा सकें, कलेक्टर की तरफ जा सकें। ठीक है, तो आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास ये थे। इस वाले पेपर के जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हैं वो मैं कल की क्विज में लेकर आऊँगा आपके लिए। तो हो सके जितना ज़्यादा अपने पास जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू।